यूक्रेन से मधुबनी लौटा मेडिकल का छात्र विवेक बंकर में रहकर बचाई अपनी जान। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के खौना पंचायत के योगेंद्र शाह के पुत्र विवेक शाह यूक्रेन एवं रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच चुका है। तारीख को था, हम लोग सुबह बैठे हुए थे मतलब खिड़की पे। तो हमने देखा कि एक वैन आई थी और हमारे जैसे सामने वाले हॉस्टल मतलब ये मेरा है, ये वहाँ पे उसका हॉस्टल था। तो वहाँ से वैन से उसकी लाश को ले जा रहे थे हॉस्टल के अंदर में। दहशत टाइप का फैला था, लेकिन फिर हम लोग नॉर्मल हो गए थे। हमें बस नॉर्मल नीचे बंकर में रहना पड़ रहा था। हॉस्टल में कोई नहीं रह रहा था, नीचे एक बंकर था जिसमें 700-800 लोग रह रहे थे। तो फिर धीरे धीरे 1-1 घंटे का टाइम मिलता था ऐसे खाना बना के तुरंत नीचे आ जाओ, क्योंकि हेवी सेलिंग हो रहा था उस समय, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसा ही कुछ सब नॉर्मल हो चुका था फ़िलहाल के लिए। बस खाने की दिक्कतें हो रही थी, खाना ख़त्म हो गया था सबका, पानी भी ख़त्म हो गया था। बस यही थी बस। यूक्रेन में थे आप तब, हालात वहाँ का कैसा था? काफ़ी भयानक था। मतलब पहले हमारे खार्किव में तो क्या हो रहा था कि मतलब रशियन जो खाली खाली जगह है ना, वहाँ पे मतलब छोटा मोटा मिसाइल गिरा रहे थे हर 15-20 मिनट पे ऐसे गिरा रहे थे। कभी बिल्डिंग पे नहीं गिरा रहा था। लेकिन बस जैसे ही 3-4 दिन हुए उसके बाद बिल्डिंग उड़ाने लगे। हमारी यूनिवर्सिटी के सामने वाला एक फ्रीडम स्क्वायर पे बिल्डिंग था, वो वीडियो में मेरे पास पड़ा होगा। वो मिसाइल एक गिरा था और पूरा बिल्डिंग तबाह हो गया था। उस समय बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि दिखा था, हमें खुद दिखा था सारा मतलब फटते हुए। यूक्रेन के सैनिक के द्वारा आप लोग के साथ कैसा बिहेव किया गया? नॉर्मल था वहाँ पे। मतलब जैसे कोई भी जैसे मार्केट खुलता था कर्फ्यू के बाद, तो जैसे इतने कंडीशन में ना मतलब लूट मचने लगती है कि तोड़ ताड़ के अंदर ले लो। लेकिन वहाँ पे सब इतने मतलब बगल में मिसाइल भी गिर रही है फिर भी लाइन लगा के खड़े होते थे कि हाँ एक एक करके अंदर जाना, और सब डिसिप्लिन में होता था। और जैसा बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ पे थोड़ा रेसिज्म टाइप का हो रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब थोड़ा रेलवे स्टेशन पे हाँ हो रहा था कि पहले यूक्रेनियन को चढ़ने दे रहे थे और इंडियन को थोड़ा थोड़ा करके चढ़ने दे रहे थे, कोई पैसा देगा कोई ऐसा करके, तो थोड़ा सा दिखा था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब ज़्यादा ऐसा। बॉर्डर तक आने के लिए आप लोग को कैसे सहयोग मिला? सही बताओ तो कुछ सहयोग नहीं मिला। खुद अपने से ही इंडियन एम्बेसी वाले ने बोला था कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस कर लो, ठीक है। तो जो पास में वेस्टर्न साइड में था, उस जो बॉर्डर के पास था, वो तो आराम से चले जा सकता था, वहाँ से कैब कर लो कुछ भी कर लो। लेकिन हमारा था खार्किव में, जहाँ से 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर दूर हमें जाना था। तो बहुत दिक्कत था। पहले तो हम हॉस्टल खाली किए सुबह सुबह, जब सेलिंग हेवी सेलिंग के बीच में खाली किए। मतलब आवाज़ें आ रही थी हर तरफ, टैंक हम देख रहे थे कि पास से जा रही, सोल्जर जा रहे हैं, उधर गन फायर की आवाज़ आ रही है, फिर भी निकलना था हमें। तो वहाँ से फिर कैसे करके मतलब 40 किलोमीटर दूर वक्स में रेलवे स्टेशन का, वहाँ तक कैसे भी गए। और वहाँ जाके फिर 3 ट्रेनें छूटी थी हमारी, चढ़ नहीं पाए थे हम लोग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर 5 बजे वाली कैसे भी करके चढ़ गए। फिर वहाँ से 36-37 घंटा ट्रेन लगातार वहाँ पे, मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी, मतलब खड़ा होकर हम लोग आए। मतलब टॉयलेट के बाहर वाली जगह दिया था हमें। फिर वहाँ से 36-37 घंटा कवर करके यूक्रेन के बॉर्डर पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे फिर हंगरी चले गए, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने सारा संभाला था। किस बॉर्डर पे आप पहुंचे थे सबसे पहले? एक यूक्रेन बॉर्डर है यहाँ पे, चाप बॉर्डर के पास में। वहाँ से क्रॉस करके हंगरी गया था, जो हानी नाम है हंगरी का, वहाँ गया था। फिर वहाँ से बुदापेस्ट हंगरी में, फिर वहाँ से एक दिन रुकाया था, फिर अगले दिन फ्लाइट हो गई। भारतीय दूतावास के द्वारा आप लोग को वहाँ पे सहयोग किया गया? हाँ, बॉर्डर के बाद है ना, बॉर्डर के बाद सहयोग मिला था, क्योंकि मतलब बसेज आई थी लेने हमें। खाना वाना ऐसे फ्री का मिल रहा था हर जगह, ज़बरदस्ती दे रहे थे हाँ खाओ खाओ खाओ। फिर होटल मिला था, फिर होटल में फिर एक दिन रहा था। फिर अगले दिन फ्लाइट दी थी हमें कि मतलब चलो ठीक है, फिर दिल्ली आ गया था। जो भी हो रहा था बॉर्डर के बाद ही हो रहा था, अंदर तो कुछ नहीं मिला। मतलब भारत में आने के बाद ही आप सेफ फील कर रहे थे? हाँ हाँ, सही वही बात है। वहाँ पे मतलब जैसे अब यहाँ पे कम से कम शांति से रह तो सकता हूँ, वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही थी, मतलब डर तो था वहाँ पे। बस यही। जो छात्र वहाँ पे फंसे हैं उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि उनको इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी लेके आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है। बात होती है, हमारी एक दोस्त है हमारे, मतलब सामने हॉस्टल में रहते थे। उनको क्या हुआ, जैसे ही खाली करने को बोला गया तो बिना शेल्टर के सामने, मतलब -डिग्री में ऐसे, मतलब बिना कोई बिल्डिंग कुछ नहीं था, वहीं पे खड़े रह रहे थे। आवाज़ें इतनी आ रही थी, कोई सेफ ऐसा था नहीं। फिर भी देख रहे हैं, मतलब बसेस भेज रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, जल्दी निकाल ले तो बढ़िया है। फिर बहुत जल्दी निकाले, बस यही बस। भारतीय दूतावास के द्वारा आप लोग को यूक्रेन में सहयोग किया जा रहा है? देखिए, जब तक जहाँ तक मैं निकला था ना, जब तक 1 तारीख को निकला था और बॉर्डर क्रॉस किया था, तब तक तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हेल्प हुआ, अगर सही सही मायने में देखा जाए तो। जो भी हुआ बॉर्डर के पास में ही हुआ था सारा।
वो जितना भी था खार्किव से उतना ट्रैवल हमने खुद खुद से किया था। जो चढ़ नहीं पाए हमारे साथ वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं ट्रेन में। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा किया था, बस बॉर्डर के पास हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं हुआ था ऐसा। जहाँ से आप आए हैं वहाँ से आप लोगों को सहयोग किया गया जिस बॉर्डर तक पहुँचे थे उसके बाद? हाँ, उसके बाद किया गया। मैं ट्रेन व्रेन हर चीज़ फ्री का मिला था, खाना मिला था, फिर फ्लाइट भी फ्री का था, हर चीज़। तो वहाँ से किया गया था, लेकिन अंदर में कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अब विवेक अपने घर वापस आ गया, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरा बच्चा मेरे घर आ गया, और बाकी बच्चे भी आ जाए तो और ज़्यादा खुशी होगी। सहयोग मिला आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, यूक्रेन बॉर्डर पार करने के बाद जो है ना, वहाँ से जो है सहयोग मिला, वहाँ से जो है घर तक इंडियन गवर्नमेंट छोड़ी। प्रशासन के द्वारा प्रशासन आया हुआ था? हाँ, प्रशासन आया हुआ था, जो कि उनका जो है वो किए थे।